भीषण गर्मी की शुरुआत होने में अभी कुछ समय है, लेकिन देश के कुछ राज्य अभी से सूखे और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। जहां महाराष्ट्र के लातूर में पीने के पानी के लिए स्पेशल ट्रेन पहुंचाई जा रही है, तो अन्य इलाकों में भी लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रविवार को पीएम मोदी के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने भी विदर्भ, बुंदेलखंड और मराठवाड़ा के हालात की समीक्षा करके हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। महाराष्ट्र के लातूर की प्यास बुझाने के लिए ये है स्पेशल पानी की ट्रेन, जो महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय के सहयोग से सांगली तक पहुंच गई है। इस ट्रेन में पानी से भरे 10 वैगन मौजूद हैं, जिनके प्रत्येक टैंकर में 50,000 लीटर पानी भरा हुआ है। इन टैंकरों में पीने का पानी भरने से पहले राजस्थान के कोटा भेजकर उनकी खास तरीके से सफाई की गई, जिसके बाद इन टैंकरों को महाराष्ट्र के मिराज बांध से पानी भरा गया और फिर शुरू हुआ लातूर पहुँचने का सफर। मिराज में 50 टैंकर की एक ट्रेन आई हुई है। उसमें ट्रायल ट्रेन के लिए 10 टैंकर लातूर के लिए 11 बजे मेरे से रवाना हो गए हैं। इसके बाद ही अलग पाइपलाइन बनेगी और अलग पाइपलाइन से जो 40 डिब्बे यहाँ पे खड़े हैं वो भी लातूर के लिए रवाना हो सकते हैं। सूखे से निपटने और लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और महाराष्ट्र सरकार मिलकर हर संभव कदम उठा रही है। महाराष्ट्र की सरकार जो भी जरूरत है, आज ही मिरज से एक ट्रेन भरकर जल मराठवाड़ा में जा रहा है और ऐसे जो भी उपाय करने पड़ेंगे वो तो सरकार करेगी। देश के करीब 10 राज्यों में सूखे जैसी स्थिति है और इस स्थिति से निपटने के लिए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद केंद्र सरकार और ज्यादा हरकत में आ गई। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड, विदर्भ और मराठवाड़ा में सूखे की स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत 1304 करोड़ रुपए की राहत देने को मंजूरी दी है। केंद्र ने ये राशि किसानों के खातों में सीधे देने की व्यवस्था भी की है। बुंदेलखंड में मनरेगा के तहत 100 दिन की जगह अब 150 दिन मजदूरी देने का भी फैसला किया गया है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि सरकार सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में भी देश में सूखे की स्थिति थी, मगर उसके बाद भी पर्याप्त अनाज का उत्पादन किया गया है। सबने बड़ी मेहनत की। राज्य सरकार के अधिकारियों ने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सूखा के संकट का सामना करने के लिए कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में राज्य सरकार के अधिकारियों ने काफी मेहनत की। गौरतलब है कि महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र अब तक के सबसे भयंकर सूखे की मार झेल रहा है। इन इलाकों से लोगों के पलायन की खबरें भी आ रही हैं। इस बीच दिल्ली में आज बीजेपी का किसान सम्मेलन हुआ। इसमें देश भर से आए किसानों को कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसानों के हितों में मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने नई फसल बीमा योजना शुरू की तो कृषि के नुकसान की भरपाई के लिए नियमों में बदलाव और अधिक मुआवजा दिए जाने का फैसला भी किया गया। कुल मिलाकर बीते 2 सालों से मानसून की बेरुखी झेल रहे किसानों के हितों में केंद्र सरकार हर संभव मदद की कोशिश कर रही है, जिससे किसानों का नुकसान कम से कम हो सके। शैलेंद्र मिश्र के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।